आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। हमारे होठों को छू और हमारे दिलों को छू, और जो भी वचन निकले खुदाबंद तेरी तरफ से हो। महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने प्रकाशित होकर 9 बाब 3 से 7 आयत तक पढ़ेंगे। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी पर बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई, और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास कि न किसी हरियाली को न किसी पेड़ को हानि पहुंचाएं, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर का मोहर नहीं है। उन लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य की होती है। और उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों जैसे थे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष बरकत दे आपको, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ आप अगर देखिए किसे एक टिड्डी और एक आकार बिच्छू जैसा वहां निकला, और मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्हें परमेश्वर ने अधिकार दिया था। और वो अधिकार जानते हो किसके लिए था? जिनके माथे पर परमेश्वर का मोहर नहीं था, उनको डंक मारना था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां ये जब डंक मारते थे तो 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया था, और 5 महीने तक बिच्छू की तरह डंक मारते थे और पीड़ा देते थे, तकलीफ देते थे, परेशानी से रहते थे। उन लोग परेशानी में रहते थे जिनके माथे पर मोहर नहीं था। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, वो लोग परेशान होते हैं जिनके माथे पर मोहर नहीं है। शैतान उन्हें परेशान कर रहा है, शैतान उन्हें तंग कर रहा है। और जिनके माथे पर मोहर है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परेशान नहीं होते हैं। वो तकलीफ में होते हैं लेकिन वो परेशान नहीं होते, और वो परेशानी की हालात में नहीं रहते। उन्हें डंक शैतान ने मारता ही नहीं है, उन्हें बिच्छू डंक मारता ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा है कि जिसके माथे पर मोहर होगा उसे तू डंक नहीं मारना, उसे सजा नहीं देना, लेकिन उसको सजा देना जिसके माथे पर मोहर नहीं है। आज क्या यीशु का मोहर है या नहीं है? अगर नहीं है तो आप शैतान के सताए जाओगे। एक दिन शैतान आपको सताएगा, ये बिच्छू डंक मारेगा, तकलीफ देगा, परेशानी देगा, मुसीबत में डालेगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, कई भाई बहन आजकल कहते नहीं है मुझे मौत भी नहीं आता, मैं तो मरने के लिए तैयार होता है, मौत भी मेरे से भागता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए वचन में लिखा है क्योंकि आपके माथे पर वो मोहर नहीं है। ये जिंदगी बड़ी कीमती है, ये आत्मा बड़ा कीमती है, ये परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आत्मा परमेश्वर को दे दो तो आपके भी माथे पर मोहर लग जाएगा, और ये मोहर आपको जिंदगी बदल देगा, जीवन बदल देगा, आशीष में तब्दील कर देगा, और आपके सरों पर भी सोने का मुकुट होगा, जिस तरह की उनके सोने का मुकुट था सरों पर। क्या आपके सर पर मुकुट है या नहीं है? क्या परमेश्वर की छाप है या नहीं है? मेरे प्यारे भाई बहनों, छाप नहीं है तो ये बिच्छू जरूर डंक मारेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सचेत हो जाओ, ये डंक मारने वाला बिच्छू अब आने वाला है, और एक दिन आपको डंक मारेगा। आज तो मार रहे हैं डंक, बिच्छू डंक मारता है, बीमारी से डंक मारता है, परेशानी से डंक मारता है, मुसीबत से डंक मारता है। लोग देखो इतने बिच्छू डंक मारते हैं, लोग सुसाइड करते हैं। मौत देखो कितनी आ रही है, परेशानी देखो कितनी आ रही है, तकलीफ देखो कितनी आ रही है, आंधियां देखो कितनी आ रही है, बीमारियां देखो तो कितनी आ रही है। ये मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या शैतान ने आपको डंक नहीं मार रहा है? अगर परमेश्वर के आपके निशान है माथे पर तो आप बच जाओगे, इस डंक से बच जाओगे, इस मुसीबत से बच जाओगे। क्या आप बचना चाहते हो तो आओ दुआ करें, अपनी आंखें बंद करो, और इस मुसीबत से यूसुफ बचा। परेशानी तो जरूर आई उसकी जिंदगी में, तकलीफ तो जरूर आई, उसके माथे पर यहोवा का निशान था, उसके माथे पर दिलों में यहोवा का निशान था, उसके जीवन में यूसुफ के यहोवा का निशान था। और देखिए
पोतीफार किस तरह गुनाह में गिराना चाहता था, किस तरह उसे डंक मारना चाहता था, लेकिन यूसुफ बच गया। और देखिए जो है कितनी बड़ी उसे आशीष मिली। इसी तरह आज के युग में शैतान आपको डंक मारना चाहता है, गिराना चाहता है, परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है, परमेश्वर आपके पास आना चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यूसुफ की तरह आप निशान लेने आज यीशु का, और आप बच जाओगे। यूसुफ बच गया और उसी तरह आप भी बच जाओगे। जिस तरह यूसुफ अपना जीवन यहोवा को दिए हुए था, उसी तरह आज अपना जीवन आज यीशु को दे दो, तो आपके माथे पर यह निशान लग जाएगा, आप बच जाओगे, आशीष पाओगे, बरकत पाओगे। क्या आप बरकत लेना नहीं चाहते हो? और प्यारे भाई, क्या आप सजा में रहना चाहते हो? आज सजा से बरी हो जाओ। आओ दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज वचन सुन रहे हैं उन्हें आशीषित कर, और तेरा फजल, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर हो। और खुदावंद यीशु, इनके घरों से अंधकार दूर हो। जो शैतान बिच्छू की तरह डंक मारता है खुदावंद, और खुदावंद आज इनके माथे पर निशान नहीं है, तो खुदावंद आज इनके माथे पर वो निशान दे, ताकि खुदावंद ऐ बाप इस डंक से बच जाएं, इस परेशानी से बच जाएं, इस मुसीबत से बच जाएं, और खुदावंद नुकसान से बच जाएं, और जिंदगी की नुकसान से बच जाएं, परिवार के नुकसान से बच जाएं, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।